हेलो, कैसे हो आप सभी। तो भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंडिंग है झनक की, शो झनक की। वरना रौनक तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, बस घसीट घसीट के उनको लाया जा रहा था। किसी न किसी तरह से खुशहाल हिबा को यूज़ किया जाता है। मैं तो साफ बोलूँगी भाई, आर्टिस्ट को यूज़ किया जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया जाता है, अपने लिए यूज़ किया जाता है कि भाई ठीक है, आप उनको हायर किया है, आप उनको पे करते हो, तो ऑब्वियसली वो जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और वही हमको दिखा है कि भाई ठीक है, हमें हमारी स्टोरी ऐसे ही ले जानी है, तो हमें ऐसे ही ले जानी है। और ऑडियंस जो उनके साथ इतनी गुस्सा होने के बाद भी जुड़ी रही, उस ऑडियंस की भी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, जो गलत बोल रहे थे, जो गलत तरीके से बोल रहे थे, शायद बहुत गंदी लैंग्वेज भी लोगों ने यूज़ कर ली होगी फ्रस्ट्रेशन में एंड ऑल, आपने अपने शो के लिए उसे यूज़ भी करा है। पर जो भी है, उनको बुरे की वजह से अच्छों को भी सहना पड़ा, और फिर भी साथ रहे सबके सब, बुरा भला कह के भी लोग साथ रहे। और वो भी खुशहाल हिबा के वजह से, मेन खुशहाल हिबा की वजह से ही रहे हैं, क्योंकि स्टोरी जैसी बात तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी कि हम स्टोरी की वजह से जुड़ते, स्टोरी में कुछ दिखता, वैसा नहीं था। हाँ, आर्टिस्ट बोलेंगे वो तो अच्छा ही बोलेंगे, अपने काम को तो नहीं लेंगे कोई भी ऐसी बात की जिस पे उनके ऊपर क्वेश्चन आए, तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, क्रिएटिव है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उन्हें बोलना है या बुलवाया जा रहा, मुझे नहीं पता है, पर वो बोल रहे थे। 10 जगह हमको खुद फील हुआ है कि जो वो बोल रहे हैं ना, वो खुद वो फील भी नहीं करते हैं बट बोल रहे हैं। तो ठीक है, उन वो जिस जगह हैं, अपने अपने काम से वो ऑनेस्ट रहे, वो बहुत अच्छी बात है। और मगर जो ऑडियंस आपको देती है, जिसकी वजह से आपका काम चलता है, वरना तो मुझे भी पता है 3 महीने होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। अगर 3 महीने में आपकी स्टोरी पिकअप करती है, ऑडियंस जोड़ती है, तभी शो आगे ले जाया जाता है। वो 3 महीने आपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के रखा, ऑडियंस बेवकूफ़ बन के जुड़ गई। जब वो एक सर्टेन टाइम पे जुड़ गई, तो आपको पता चल गया, तो आपने अपना कचरा बेचना शुरू कर दिया, और वो बिका, आपके लिए भला हुआ हो। बट जब बहुत सारी चीज़ें आप बहुत नेगेटिव करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें आप खुद उड़ने लगते हैं ना, वहीं ऊपर वाला पर काटने लगता है, और वहीं आपका डाउनफॉल होता है। और वो मैंने देखा है। मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, जिनको मैंने बोलना था उनको बोल चुका है कि कब से डाउनफॉल शुरू हो चुका था, और वो रीज़न भी क्या थी। तो वो चीज़ होती है। पर 2 लोगों ने बड़ी ऑनेस्टी से अपना काम किया, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे काम करके हम उनके काम के ऐसे उनको पसंद भी कर रहे थे, लेकिन फिर किसी रीज़न से वो भी नेगेटिव हो गए, उन्होंने भी नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, ऑडियंस को ही, फैंस को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। जो जो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे फैंस बहुत गलत हो जाते हैं, लेकिन आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो आपको शायद कहीं बुरा भला नहीं कह रही है, पर आपने उन चंद लोगों की वजह से सारों का ही दिल तोड़ दिया। चाहे प्रोडक्शन हो, राइटर हो, चाहे आर्टिस्ट हों, कि चंद को ज़्यादा अहमियत दे दी, और उन चंद की वजह से आपने वो सारे लोग जो अपना इतनी खुशी से, अपनी इतनी मोहब्बत से सब कुछ लगा रहे थे, चाहे वो एडिट्स बना रहे हों, वीडियोस बना रहे हों, चाहे मेरे जैसे लोग रिव्यू कर रहे हों, हम मोहब्बत से ही जुड़े थे। हमको लग रहा था वहाँ कुछ है बोलने, तो हम इसलिए जुड़े। लेकिन आपने हम सबको ही गलत साबित कर दिया। हम सबके ही टाइम जो हमने लगाया, बोला या एडिट्स बनाए, या जिस तरह से भी आपके शो को रिस्पेक्ट देके उसको प्रोमोट किया है किसी भी लेवल पे जाके, उन सबको डिसरिस्पेक्ट किया। और जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं उतने सारे लोगों को, चंद लोगों के लिए, फिर ऊपर वाला भी आपका इंसाफ करता ही है। शो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि शो में कुछ था ही नहीं, स्टोरी के नाम पे कुछ ही नहीं था। क्या उठा के ला रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, क्या चल रहा है, नो आइडिया, नॉट एट ऑल। सेम जो शुरू हुआ है झनक का, जब वो भागती है श्रीनगर जाती थी, चलो समझ आता था। फिर तो जो वो मुंबई गई, फिर लोगों ने बोला अभी गुजरात गई, अभी ये करेंगे, तो वो वाकई वही करने लग गए। कहाँ कहाँ तो भी उसे भेज दे रहे हैं,
कहीं से भी निकल रही है, कहीं भी पहुंच रही है। एंड उसमें कोई सेंस नहीं दिख रहा था, कोई लॉजिक नहीं थी कि भाई ये लड़की क्यों भागी जा रही है। एक बार समझ में आ गया कि हाँ भाई उस घर में नहीं रहना है, उस घर में उसकी इज्जत नहीं है, हमने माना, वो चली गई है मुंबई ट्रैक के टाइम पे। फिर बार बार घसीट के वहाँ ला रहे हो, किसी न किसी रीज़न से ला रहे हो, फिर वही सेम कर रहे हो, बार बार कौन देखेगा। एक इज्जत वाला इंसान जब एक बार एक घर छोड़ के जाता है ना, वो पलट के नहीं आता है, किसी भी रीज़न से नहीं आता है। और 10 बार मैंने बोला है कि झनक क्यों ही जाती है। लोग अनिरुद्ध को जब क्वेश्चन करते थे तो मैं बोलती थी झनक भी क्यों ही जाती है। अगर अनिरुद्ध बुला रहा है तो भी तुम क्यों जा रही हो, जब तुम्हें पता है, तुमको महसूस हो रहा है और जी को नहीं छोड़ सकते, तो तुम भी क्यों ही जा रही हो। तो दैट्स मीन तुम भी गलती कर रही हो। अब वही चीज़ उन्होंने वही दिखा दी कि हाँ भाई ये भी गलत था तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे लोग ही गलत हैं दुनिया में। भाई ऐसा नहीं होता है। इंसान के छोटी छोटी मौके पे गलत सही होना और बिल्कुल ही गलत ही इंसान प्रूव कर देना, ये लॉजिक नहीं होता है। हम सब में एक बुरे लोग होते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा महान होते हैं। और फिर मगर ये कि आप अपने हिसाब से जब चल रहे होते हैं, आपकी एक अपनी स्टोरी होती है, आप स्टोरी की बेस पे अगर लेके जा रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, तो भी वक्त से आप अपनी गलतियाँ भी समझते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं। यहाँ पे सबको गलत दिखा दिया, सबको ख़राब दिखा दिया, सबकी स्टोरी ही ख़राब कर दी। किसी एक को मिल भी रहा है, वो सही थी, वो सही हो गई। आई एम सो सरप्राइज कि वो सही हो गई। जिसे दिखाया कि एक्चुअली असॉल्ट कर रही है, जिसे दिखाया वो मार रही है, वो गलत कर रही है। और जो बेचारी किसी का बुरा नहीं कर रही, सिर्फ उसको किसी तरह से ला के उसको मार रहे हो, गिरा रहे हो, उसके रिश्तों को छीन ले रहे हो, वो गलत हो जा रही है। उसको टैग दे दिया कि तुम तो गलती थी, प्रूफ हो गई तुम गलत। और वो बंदी तो सही थी, मानती। अनिरुद्ध बोल रहे हैं, और अनिरुद्ध तो हमेशा ही गुस्से में क्या ही बोलता है बेचारा, हमेशा सही होता आया है। और हम बोलते हैं ये लड़के को पता ही नहीं होता है कि क्या बोल के जा रहा है गुस्से में। मगर वो रिपीटेटिव हो जाता है ना, एक वक्त के साथ आप सीखते हैं। और हमने देखा है अनिरुद्ध ने सीख लिया था, समझ लिया था। पर आपको लेके आना है, क्योंकि आपको तो प्रूफ रॉन्ग ही करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं या तो अपने ईगो में ऑडियंस को इंसल्ट करना है। पर ऑडियंस को इंसल्ट करके आपको लगता है कि आगे कोई और आपसे जुड़ना चाहेगा, आपके 2 शो बंद हो गए, तीसरे को इतना गंदा कर लिया आपने खुद ही, अपने ईगो में अपना घर खुद ही जला लिया, ऐसा वाला है। और आप उम्मीद रखते हो कि वो ऑडियंस आपको आगे देखे। और चैनल कैसे कह रहा, मतलब रख रहा है, चैनल का ऐसा क्या वो दिखा उनको कि वो आगे लीप लाने दे रहे हैं या इस शो को चलाने दे रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट और ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ मैं। मुझे ना डर नहीं होता है सच बोलने में, क्योंकि मुझे लगता है कोई मुझे यहाँ नहीं पालता, ऊपर वाला पालता है। तो मैं किसी से डरती ही नहीं हूँ, और अपनी बात रखने के लिए तो मेरे सच्ची बात बोलने से अगर मुझे थोड़ी सी भी लोग छूट जाते हैं ना मेरी ज़िंदगी से, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भला होगा कुछ। पर मैं झूठी नहीं हूँ, मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। तो मैं इसीलिए साफ बात बोलूँगी कि आपने अपना घर खुद जला लिया, आपने डिसरिस्पेक्ट कर लिया ऑडियंस की। जो ऑडियंस आपको देखती, आपने सबसे पहले उनको ही काट दिया कि भाई नहीं, तुम तो हटो, मैं खुद अकेले बैठ के देखूंगा अपना शो, बट तुम लोग हट जाओ भाई, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा वाली हरकत हुई है यहाँ पे। एंड आई फील सो बैड, सो सैड, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर कुशाल एंड हिबा, और जो दूसरे भी हैं जिनको सबको मुक्ति मिलने वाली है, जल्द से जल्द मुक्ति मिलने वाली है इस शो से। भले आर्टिस्ट कुछ भी आके बोले, वो क्यों बुरा भला बोलेंगे भाई किसी के लिए, लेकिन हमें पता है कि उनको मुक्ति मिल गई है। आराम से रिलैक्स रहेंगे, अच्छा सा वेकेशन मनाओ। दिन जो टॉर्चर तुम लोगों ने सहा है स्टोरी के नाम पे, और जिस तरह की ट्रोलिंग सही है, जिस तरह की डिसरिस्पेक्ट सही है, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। और
बहुत खुश हूँ। मैं तो खुश हूँ भाई। मैं तो वैसे इंडियन ड्रामे में बहुत साल के बाद एक देखा था, और इसके बाद तो माफ़ ही करो भाई, नहीं देखना है। बहुत ही सुकून की ज़िंदगी है और अच्छे से गुज़र रही है और अच्छे से गुजरेगी। झनक से जुड़ गए खुशहाल और हिबा की वजह से, रौनक की वजह से। और जब एक बार उन दो लोगों से प्यार हो गया तो फिर कहते हैं ना कि कुछ भी आया उसको देख लिया, उनकी खातिर जुड़े रहे। और अब फाइनली हम सबका भी अच्छे दिन आने वाले हैं कि हम रिलैक्स होंगे। लेकिन बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने तो कोशिश ही यही करी कि भाई ये शो बच जाए किसी तरह। अच्छा दिखा दो प्लीज़, कर दो प्लीज़, इनकी अच्छी एक स्टोरी दिखा दो। आप इस तरह से भी लाना चाहिए, उसकी भी अच्छी स्टोरी दिखा दो, दोनों को अच्छा अच्छा दे दो। अच्छा चलता है तो अच्छा रहेगा। पर आपके शायद खुद की ज़िंदगी का कुछ कड़वाहट होगी, गलाजत होगी जो आपको दिखानी थी और आपने दिखाई। और ऐसा नहीं है कि आपने ये पहले नहीं दिखाई, जहाँ तक मैंने सुना है बंगाली शोज़ में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, पर इसको लाके और वर्स करके यहाँ फेंक दिया और अपना ही नुकसान किया है। लोग समझते हैं हमारा नुकसान हो गया है, नहीं होता है। एक आर्टिस्ट अपनी पूरी ईमानदारी से काम करके गया है, उसको आगे और अच्छा काम मिल जाएगा। एक ऑडियंस के लिए और अच्छे शोज़ आ जाते हैं देखने को, तो वो भूल जाते हैं जो आप होते हैं, जो आप लेके आते हैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर। आपकी जो एक छाप छूट जाती है ना, वो फिर लोगों के मतलब नाम से भी कड़वाहट मुंह में आने लगती है कि अरे यार नहीं भैया, इसका तो मत ही देखना है, हमें तो इसको तो देखना ही नहीं है, ऐसा वाला फील। और वो मेरे मन को था कि वो नहीं होना चाहिए। मैं बहुत दिल से मुझे लगा था कि बहुत प्यारा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये जो लेकर आए हैं, बड़ी इंटेंस स्टोरी है ये सब। और मैंने काफ़ी टाइम तक इस बात से कहा है कि नहीं 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 नहीं, इसका कुछ अच्छा तो होगा ही होगा, एंड दिस एंड दैट। पर मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं इनके पास आइडिया। क्रिएटिव कहना क्रिएटिव लोगों की इंसल्ट है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटिव देखे हैं जो भाई आर्टिस्ट अपने जो लीड्स की क्या किस खूबसूरती से जो सिंबलिज्म्स यूज़ करके कैसा प्यारा रिश्ते दिखाते थे और किस तरह की स्टोरी ले जाते थे। तो वो क्रिएटिव्स को देखने के बाद ये क्रिएटिव तो मुझे कहीं नहीं लगा। ये लगा यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, इसको ऐसे डाल देते हैं तो ऐसा कुछ तो बन जाएगा। तो वही लगा, वो रात हर जगह का बचा हुआ खाना मिला के एक बना देते हैं ना, वैसा टाइप लगा। बट फिर भी मैं आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सारों की करूँगी जिन्होंने अपना काम तो किया और पूरी कोशिश की कि अपने शो के लिए अच्छा बोलें, अच्छा करें। हम वहाँ काम कर रहे हैं तो, लेकिन सॉरी, गंदा गलत कोई भी नहीं लेता है, और गलत का साथ देने वाले भी गलत ही दिखने लगते हैं। भले मैं उनको अप्रिशिएट करूँ उनके प्रोफेशनलिज्म पे, उनके ऑनेस्टी पे, बट फिर भी गलत को भी सपोर्ट करने वाले, गलत को बढ़ावा देने वाले, गलत मैसेज को प्रमोट करने वाले भी उतने ही गलत होते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा हमें अभी तक कुछ अच्छा वाला मैसेज दिखा नहीं है कि इस शो का अच्छा मैसेज क्या था। मैं वो अभी भी सोच रही हूँ, तो मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ जो अभी तक का है, अभी तक का जो हुआ है, अभी तक की स्टोरी में जिस तरह से अनिरुद्ध चला गया है, झनक को बुरा भला कह के चला गया है, बच्ची को ले गया है, उसके बच्ची उसको मिल गई है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। और वो जो झनक के पीछे भाग रहा था, फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया झनक तो हमेशा से गलती थी। जो भी उसके घर वालों ने बोला था अब तक, वो लोग ही सही थे और वो ही गलत थी, और वो वापस चला गया और ये अंत हो गया। हमारे लिए तो अंत तो वैसे ही रौनक जब दिसंबर में अलग हो गए थे और अन्नी और अर्शी की शादी हुई थी, हमारे लिए तो तभी रौनक ख़त्म हो चुके थे और हमें पता था ऐसा कुछ नहीं। फिर भी हम खुशहाल और हिबा के लिए देख रहे थे। और अब आई थिंक उनका भी एंड हो ही गया है यहाँ पे क्योंकि दोनों शायद सेपरेट ही शूट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। पर देखते हैं अभी आगे और क्या ही लाते हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता इनको करना क्या है, तो क्या ही करने की कोशिश करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो
मगर जहाँ स्टोरी के नाम पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, और आगे क्या ही आएगा हमें नहीं पता, लास्ट 1 वीक में 2 वीक में जो भी है। तो एनीवेज कहते हैं अंध भला तो सब भला, लेकिन यहाँ तो अंधी भला नहीं है, पर हाँ आर्टिस्ट को बाहर निकलने का जो अंत हुआ है शो से वो भला हो गया है, तो उसकी हैप्पीनेस है। तो अब उनके लिए आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे शोज़ मिले, और वो भी शायद अब ये समझें कि स्क्रिप्ट पढ़ के काम करें, क्योंकि स्क्रिप्ट का ये इंडियन टीवी पे स्क्रिप्ट जो दी जाती है या जो भी आइडिया शेयर किया जाता है, क्योंकि ये डेली बेस पे जाते हैं, तो ये कभी भी टीआरपी से चेंज करते हैं, कभी भी कैसे चेंज करते हैं। तो आई होप उनको समझ में आया कि उनको सही प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, अपना टाइम लें लेकिन सही लें कि कल को आपको भी शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको अपने आर्ट से प्यार है, अपने क्राफ्ट से प्यार है, और आप आगे इसको रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हो, अपने टैलेंट को, अपने काम को, अपने क्राफ्ट को, तो आपको काम भी ऐसे लेना चाहिए। सिर्फ पैसे मिल जाएंगे हमारा वाली सोच नहीं होनी चाहिए, इक्वली ही रिस्पेक्ट गेन करनी चाहिए, इक्वली ही आपके कैरेक्टर से गुड मैसेज जाना चाहिए। तो वो चीज़ का ध्यान तो रखना ही चाहिए, तो तभी आगे तक जाने की उम्मीद होती है, वरना कुछ भी उठा के कुछ भी कर लो, फिर वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है, और वो उस लेवल पे फिर सपोर्ट भी नहीं होती है। तो आई होप कि आगे के लिए वो लोग अच्छा बेहतर अपने प्रोजेक्ट्स लें, और सोच समझ के लें, हर चीज़ देख के लें, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे राइटर हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, जो भी है। तो मुझे लगता है ये मेरी सोच है, और जो मैं शेयर कर रही हूँ, कितने एग्री करते हैं कितने डिसएग्री करते हैं उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट ऑल द बेस्ट टू कुशाल, हिबा एंड द अदर कास्ट फॉर देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड आप जिन्होंने जब हमें एंटरटेन किया है, हम खुश हुए हैं, हमने पसंद किया है, और कुशाल हिबा के लिए तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा दुआएं, और मन से हमेशा उनको देखेंगे, उनके साथ तो हैं ही।